हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द इंट्यूशन गॉडेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हो, अच्छे हो। आज का जो रीडिंग का मैंने टॉपिक रखा है वो है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन एंड व्हाट्स हैपनिंग इन योर पर्सनस लाइफ। आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी उनसे बिल्कुल बातचीत बंद है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, कौन सी बातें हैं जो वो आपको कहना चाहते हैं। आज हम इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी, और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि जब भी मैं किसी नई वीडियो को अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। यहाँ पर रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि एक जर्नल रीडिंग है, तो जितना ये आपके साथ रेजोनेट करे आपकी सिचुएशन के साथ, उसको उस तरीके से देखिएगा। और दूसरा, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे जब भी देखोगे इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू गिव यू द करेक्ट गाइडेंस। सो हमारे पास यहाँ पर 3 तरीके की पाइल हैं, आप देख रहे हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। फॉर पाइल नंबर 1 मैंने यहाँ पर इस सिल्वर कलर की नेल पेंट को भी रखा है, जो ऑलरेडी मैंने भी लगाई हुई है आज। तो ये सिल्वर कलर की नेल पेंट फॉर पाइल नंबर 1। फॉर पाइल नंबर 2 हमारे पास ये पिंक कलर की नेल पेंट है, ग्लिटरी पिंक कलर की नेल पेंट फॉर पाइल नंबर 2। एंड फॉर पाइल नंबर 3 मरून कलर की ये नेल पेंट है। तो आप इन तीनों में से कोई भी एक नेल पेंट चूज़ कर सकते हो, या कोई भी एक पाइल चूज़ कर सकते हो जहां आपकी इंट्यूशन आपको कॉल कर रही है। मैं इस रीडिंग को स्टार्ट कर रही हूँ विद पाइल नंबर 1। आप जैसे ही अपनी पाइल को चूज़ कर लें, नीचे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके अपनी रीडिंग वहाँ से देख सकते हैं। जिन्होंने इस सिल्वर कलर की नेल पेंट को चूज़ किया था, लेट्स सी आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं इस टाइम पीरियड पर, और कौन सी बातें हैं जो आपसे कहना चाहते हैं। आपका जो कार्ड आया था, आपने रिलीज़ को चूज़ किया है। तो रिलीज़ कार्ड से जहाँ तक मैं फील कर पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है इस रिलीज़ कार्ड से आप अभी भी बहुत सारी पास्ट की चीज़ों को होल्ड करके बैठे हुए हो। आप कोई पास्ट अगर कुछ ऐसा रहा है, बहुत बुरा रहा है, तो आप उसको अभी होल्ड करके बैठे हुए हो और आपको उस पास्ट को रिलीज़ करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। आपको आपके एंजल्स, आपका यूनिवर्स यही गाइड कर रहे हैं कि आपको अपने आप को रिलीज़ करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। आपने बहुत सारी नेगेटिव टेंडेंसीज़ को अपने अंदर अभी भी रखा हुआ है। अपनी ओल्ड स्टोरी पर आप कहीं ना कहीं स्टक हो। कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ कि उन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपने आप को बड़े नए तरीके से ढाला है। मे बी आप अभी आप LOA को बहुत ज़्यादा मानते हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बिलीव करते हो, या आप किसी भी एक फ़िलॉसफी को बिलीव करने वाले लोग हो, तो आप अभी अपने आप पर वर्क कर रहे हो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी उस ओल्ड स्टोरी को लेकर बैठे हुए हैं। एंड आपसे ये कहा जाता है अपनी ओल्ड स्टोरी को आपको डेफिनेटली ख़त्म करना होगा, और आपको अपनी सारी नेगेटिव टेंडेंसीज़ को, सारी वो मेमोरीज़ जो आपको हमेशा प्रॉब्लम देती हैं, या आपको ओल्ड स्टोरीज़ जिनमें आप रहते हो, आपको उन्हें रिलीज़ करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और कुछ लोगों ने बहुत सारी ओल्ड स्टोरीज़ को अपनी लाइफ से ऑलरेडी रिमूव कर दिया है। सी सम पीपल आर ऑलरेडी वर्किंग, कैसे पत्ते झड़ रहे हैं। तो डेफिनेटली कुछ लोग क्या कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं सारी की सारी चीज़ों को, अपनी नेगेटिव टेंडेंसीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं। आइए देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या थॉट रखते हैं, क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। ओके, लेट्स सी। फॉर पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 की पर्सन ओके क्या सोचते हैं, क्या उनके थॉट हैं। ओके ओके, सो बैक ऑफ द डेक, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। चलिए आपके कार्ड्स देख लेते हैं, कौन कौन से कार्ड्स आपके लिए आए हैं। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है 8 of cups. Okay, the next card is Ace of cups. The other card is 7 of pentacles. The next card is Page of swords.
The other card is Six of Cups. Next you have the Lovers. Wow. Next you have Eight of Swords, and the other card is Five of Pentacles. So जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, जिस भी पर्सन को लेकर आप लोगों ने ये रीडिंग देख रहे हो, पाइल नंबर 1, डेफिनेटली ये एक ऐसे पर्सन है जो आपकी लाइफ से अभी रिसेंटली आपकी लाइफ से अभी जा चुके हैं, अभी आपकी लाइफ में नहीं है, और अगर आपकी लाइफ में है तो उस रिलेशनशिप में नहीं है, या उस तरीके की वाइब्स या एनर्जीज़ में नहीं है जैसे आप इन पर्सन के साथ पहले थे। डेफिनेटली या तो आपने मूव ऑन किया है या इन्होंने मूव ऑन किया है। मुझे आप लोगों के लिए कोई पास्ट का रिलेशनशिप लग रहा है। जो पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है अभी, एज अ लवर नहीं है आपकी लाइफ में, एज अ फ्रेंड आपकी लाइफ में, ये पर्सन डेफिनेटली अभी भी हो सकते हैं, लेकिन इनके साथ आपके रिलेशनशिप अब वैसे नहीं है। सो इस पर्सन की लाइफ में अभी इस टाइम पीरियड पर बहुत जो है स्ट्रगल चल रहा है। ये अभी अपनी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज से गो थ्रू हो रहे हैं। मुझे फाइनेंशियल इश्यूज ज़्यादा लग रहे हैं। इसके अलावा ये पर्सन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्टक हैं। कुछ इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करें, और ये बड़े ही थोड़े इमेच्योर काइंड ऑफ अ पर्सन है। बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी इनके अंदर नहीं है। एक पैशनेट लवर ये हो सकते हैं, बट जब डिसीज़न लेने की बारी आती है ये इस तरीके से कोई स्ट्रॉन्ग डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं, लेकिन अभी ये पर्सन आपके पास वापस नहीं आएंगे। ये पर्सन डेफिनेटली आपसे भी कह रहे हैं इस टाइम पीरियड पर, आप इनकी लाइफ से आपने भी मूव ऑन कर लिया है इनसे, तो ये पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आप इन्हें कोल्ड में छोड़कर ऐसे चले गए हो, आप लोगों ने बिल्कुल इनसे मुंह मोड़ लिया है। ये पर्सन अभी अपने पेंटिकल्स पर बहुत ज़्यादा वर्क करने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है ये पर्सन, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, और आपसे ये कहा जाता है कि इस टाइम पीरियड पर ये पर्सन किसी भी तरीके का कोई भी डिसीज़न लेने की सिचुएशन में नहीं है। और अगर आप ऐसा सोचते हो कि ये पर्सन ने आपसे अगर मूव ऑन कर लिया तो ये पर्सन बहुत खुश है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये पर्सन बिल्कुल खुश नहीं है अपनी लाइफ में, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फील कर रहे हैं, बिल्कुल स्टक हैं ये सिचुएशन में। इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। डेफिनेटली एक पेज ऑफ स्वॉर्ड की ये पर्सन एनर्जी में है। इस टाइम पीरियड पर ये पर्सन अपनी बहुत सारी चीज़ों पर वर्क कर रहे हैं, और आपसे ये कहा जा रहा है इस टाइम पीरियड पर कि आप लोगों के बीच डेफिनेटली एक बॉन्ड था, और वो बॉन्ड ऐसा है, मुझे जहाँ तक आप लोगों की सिचुएशन को देखकर लग रहा है विद द लवर्स कार्ड, ये सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में हो रही हैं सब कुछ डेस्टिनी पर बेस्ड है, और आपने भी इसको डेस्टिनी पर बेस्ड मान के चीज़ों को भगवान पर छोड़ दिया है, क्योंकि आप लोग डेफिनेटली एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हो, आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो। और सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन कभी भी इतना ईजी नहीं होता निभाना, क्योंकि जैसे ही हम अपने सोलमेट से मिलते हैं, हमारा सोलमेट हमारे अंदर की जितनी भी नेगेटिव टेंडेंसीज़ या वो सारी टेंडेंसीज़ हमारे आगे ले आता है जिन पे हमें वर्क करना होता है। तो डेफिनेटली जब आप इस पर्सन से मिले, उससे मिलने के बाद अब आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गए हो खुद को लेकर, तो ये पर्सन आपके बारे में यही फील करते हैं कि ये पर्सन आपको मिलना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, बट इस टाइम पीरियड पर उनको कई चीज़ों का डर है कि मे बी आपसे जो उनकी जान पहचान अगर बनी हुई है, या आपसे अगर थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप भी उनकी है, रिलेशनशिप ना होकर, तो कहीं वो फ्रेंडशिप ख़राब ना हो जाए। बट दिस पर्सन इज़ नॉट वेरी हैप्पी इन हिज और हर लाइफ राइट नाउ। ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है आपकी लाइफ में, और ये पर्सन आपको अपनी बिगेस्ट विश या अपनी बिगेस्ट एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखते हैं, अपने आपको अपनी एक बिगेस्ट डिज़ायर के तौर पर देखते हैं। ये पर्सन आपकी तरफ अभी मूव करने की सिचुएशन में तो नहीं है, पर ये आपसे डेफिनेटली आपसे बहुत गहरा बॉन्ड रखते हैं, बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स हैं इनकी आपके लिए और आपकी इनके लिए, और ये पर्सन आपको मिलकर आपको प्रपोज करना चाहते हैं। इट मे बी पॉसिबल आपको कोई गिफ्ट दें। देखते हैं कुछ और कार्ड्स के थ्रू क्या ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। ओके, इनसिक्योरिटी, सी, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी इस पर्सन को रहती है आपको लेकर। इम्पार्शियलिटी, इस पर्सन को हमेशा आपको लेकर ये लगता है कि आप इनसे ज़्यादा मे बी बेहतर चीज़ें डिज़र्व करते हैं, तो इन पर्सन को हमेशा ये लगता है कि मे बी अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो भी, तो अगेन यू हैव सो मैनी ऑप्शंस, कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और ये कई बार मे बी आपको कहते भी रहते हो किसी तुम मेरे साथ हो, बट मुझे हमेशा ना एक तरीके की इनसिक्योरिटी रहती है। तो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं आपको लेकर, और शायद यही रीज़न है कि वो आपकी तरफ प्यार बहुत सारा है उनके मन में, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन आपकी तरफ मूव नहीं कर पाते हैं, आपकी तरफ नहीं आ पाते हैं।
इसके अलावा इस रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा इम्पार्शियलिटी थी, बहुत ज़्यादा यू नो इम्बैलेंस था, कुछ चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाई। और इस टाइम पीरियड पर आपको ऐसा लगता था पहले कि आप दोनों में से किसी एक को अभी भी बहुत विक्टिम वाली फीलिंग है। आप लोग ऐसा फील करते हो कि इस पर्सन ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, इस पर्सन ने क्या किया है, कोई एक सॉलिड रीज़न नहीं दिया और विदाउट कोई एक्सप्लेनेशन या विदाउट कोई सॉलिड रीज़न दिए हुए आपकी लाइफ से अपने आप को कट ऑफ कर दिया या अपने आप को आपकी लाइफ से ये पर्सन चले गए। लेकिन स्टिल आपसे ये कहा जाता है कि आप लोग मिरेकल्स के बारे में सोचिए, बिकॉज आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड तरीके से मिरेकल्स होंगे और ये पर्सन आपको ज़रूर आपकी लाइफ में वापस आएंगे। और किसके साथ आएंगे? इस कप ऑफ हैप्पीनेस के साथ, या इस एक तरीके का कमिटमेंट के साथ, एक तरीके के एश्योरेंस के साथ आपकी लाइफ में दोबारा वापस आएंगे। आपके लिए कुछ मैसेज देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, किस तरीके के मैसेजेस आपके पर्सन के हैं आपके लिए। ओके, यू हैव फर्स्ट मैसेजेस, आई एम वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स फ्यूचर। सो डेफिनेटली पेंटिकल्स, दिस पर्सन इज़ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं ये, और अपनी आपको बता रहे हैं कि देखो मैं अभी इस टाइम पीरियड पर बहुत ज़्यादा जो है वो वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, मैं तो हम दोनों के फ्यूचर के लिए बहुत वर्क कर रहा हूँ। इनके पास जब ये रिलेशनशिप में आपके पास थे तो इनके पास आपको कुछ देने के लिए सॉलिड नहीं था। मुझे मोस्टली लोगों के लिए कोई पास्ट का रिलेशनशिप लग रहा है और ये पर्सन ऐसे हैं जिनसे अभी रिसेंटली आपने मूव ऑन किया है या उन्होंने मूव ऑन किया है। नेक्स्ट यू हैव आई एम कमिंग टू यू क्विकली। ये पर्सन कह रहे हैं कि देखो मैं बहुत जल्दी आपके पास वापस आने वाला हूँ या वाली हूँ। आई वॉन्ट अ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट विद यू। सो डेफिनेटली दिस इज़ वट द मिरेकल कार्ड इज़ टेलिंग यू कि अभी अगर सिचुएशन ऐसी है कि दोनों ही स्टक हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये पर्सन आपसे कह रहे हैं कि मैं आपकी लाइफ में दोबारा वापस आऊँगा और एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट के साथ आपके साथ आऊँगा। आई एम ऑफरिंग यू समथिंग रियल, ओके, विद द विक्टिम कार्ड। सो उनको आपकी लाइफ में जब आप थे तो उनको ऐसे लगता था कि मे बी उनके पास कुछ सॉलिड नहीं है आपको देने के लिए, कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो आपको दे सकते हैं, आपकी डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर सकते हैं, या जितना आप डिज़र्व करते हो मे बी आपको वो उतना ना दे सकें। इसलिए यहाँ पर वो अब कह रहे हैं कि आई एम ऑफरिंग यू समथिंग रियल, कि आपको कुछ रियल ही ऑफ़र करेंगे वो अब जब आपकी लाइफ में आएंगे। ओके, यू हैव 3 more कार्ड। द फर्स्ट इज़ आई एम पॉजिंग टू गेट अ बेटर लुक टू एट थिंग्स। तो वो कह रहे हैं अभी भी अगर मैंने चीज़ों को रोक दिया है या मैंने यहाँ पर चीज़ों को एंड कर दिया है या ख़त्म कर दिया है, अगर मैंने इस तरीके से मूव ऑन किया है तो उसके पीछे रीज़न ये है ताकि मैं दोबारा से सिचुएशंस पे वर्क करके तुम्हारे पास दोबारा से अच्छे तरीके से वापस आ सकूं, कुछ सॉलिड तुम्हें दे सकूं। और देखो नेक्स्ट कार्ड कितना सिमिलर है, लेट्स स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। अगेन वो आपसे ये कहते हैं कि चलो इस रिलेशनशिप की शुरुआत हम दोबारा से करते हैं। नेक्स्ट यू हैव आई एम हियरिंग द कॉलिंग। वो कह रहे हैं कि जो भी आप सोच रहे हो या जो भी आप समझ रहे हो वो सब मैं समझता हूँ, मैं कहता नहीं हूँ, ये कहती नहीं हूँ, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं और आप किस तरीके की चीज़ें सोच रहे हो। ओके, लेट मी पुल सम मोर मैसेज कार्ड्स फॉर यू। हियर यू हैव सम अनदर मैसेज, लेट्स सी आपके पर्सन। ओके, सो यू हैव सो मेनी मैसेजेस। ओके, योर फर्स्ट मैसेज इज़ यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन। सो वो ऐसा फील करते हैं कि आप सबसे ज़्यादा ब्यूटिफुल पर्सन हो उनकी लाइफ में अब तक। नेक्स्ट यू हैव शी इज़ माई फ्रेंड ओनली। सो मे बी देयर इज़ अ थर्ड पर्सन बिटवीन यू टू। आप दोनों के बीच कोई तीसरा पर्सन ऐसा ज़रूर था जिसको लेकर आपको लग रहा था कि ये पर्सन उसके ज़्यादा क्लोज़ हैं। तो वो कह रहे हैं कि ही और शी जो भी आप सोच रहे हो वो सिर्फ उनके दोस्त हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ऐसा सोच रहे थे। आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू। सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ ड्रीमिंग अबाउट यू, आपके बारे में सोचते हैं ये पर्सन। नेक्स्ट, विल यू मैरी मी। सो ये पर्सन आपसे पूछ रहे हैं कि आप शादी करेंगे उनसे या आप करेंगे शादी उनसे, तो प्लीज़ उन्हें बता दीजिए कि आप करेंगे या नहीं करेंगे। नेक्स्ट यू हैव आई जस्ट वॉन्ट टू बी विद यू। सो डेफिनेटली दिस पर्सन रियली लव्स यू। लवर्स कार्ड के साथ पूछ भी लिया है कि विल यू मैरी मी। सो दिस इज़ योर रीडिंग। लेट मी पुल वन मोर कार्ड फॉर लव एडवाइस कार्ड फॉर यू। देखते हैं आपके लिए कौन सा लव एडवाइस कार्ड आ रहा है। ओके, okay, lots of cards. You have one card is don't let your past hold you back. See, ये जो मैंने बिल्कुल बिगनिंग में आपको बोला था कि आप लोग बहुत ज़्यादा पास्ट की चीज़ों को लेकर
बहुत ज़्यादा अभी भी कन्फ्यूजन में हो, बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे हो, शायद इसीलिए आपने इस रिलीज़ कार्ड को चूज़ किया था। और कितना करेक्ट गाइडेंस है यूनिवर्स का आपको कि डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, कि आपका पास्ट, आपकी पास्ट लाइफ में जो भी कुछ हुआ है, आपका रिसेंटली अगर किसी से ब्रेकअप हुआ है, कोई प्रॉब्लम अगर आपने फेस की है, किसी ने आपको हर्ट किया है, तो प्लीज़ उस ओल्ड स्टोरी को छोड़ दो। जैसे पेड़ क्या करता है, अपने पुराने पत्तों को गिरा देता है, इसी तरीके से आप क्या करो, आप ये जो चीज़ें हैं उन सब से बाहर आओ और अपनी लाइफ को नए तरीके से देखना स्टार्ट करो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग पाइल नंबर 1। हे ग्रुप 2, जिन्होंने इस पिंक कलर की नेल पेंट को चूज़ किया था, देखते हैं आपके पर्सन जिनके साथ आपका कोई कांटेक्ट नहीं है वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास फोकस का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है मे बी बहुत सारे लोगों के लिए कि आप इस टाइम पीरियड पर अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो और आप अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए हो रादर देन लव। आप अभी प्यार पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो, आप करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। और इस टाइम पीरियड पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस में से किसी अपने हार्ट को चुना है। हार्ट को चुनने का मतलब ये है कि आपने अपने दिल की सुनी और आप एक नए करियर पाथ की तरफ जा रहे हो, और डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस इस टाइम पीरियड पर आप फेस कर रहे हो। और इस बीच आप अपने पर्सन के बारे में भी सोच रहे हो, तो देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या उनके थॉट्स हैं आपको लेकर, किस तरीके की चीज़ें उनकी लाइफ में चल रही हैं। Let me pull card for pile number 2. Okay. Cards for pile number 2. Okay. पाइल नंबर 2 के पर्सन क्या फील कर रहे हैं भाई उन्हें लेकर। ओके, लेट्स सी। सो आपके लिए पहला कार्ड आया है सी, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट यू हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट यू हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन पेज ऑफ कप्स। द नेक्स्ट यू हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, next you have 9 of wands, and the other card is the strength card. Okay, so first of all those who choose, जो लोग जिन्होंने ग्रुप 2 को चूज़ किया है, ग्रुप 2 आप बहुत ज़्यादा दिल आपका बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, या आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोच रहे हो जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है या आपने उनका दिल तोड़ा है। बहुत ज़्यादा हर्ट है ये पर्सन अभी इस टाइम पीरियड पर, और आप भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो, इसीलिए आपका जो फोकस है वो अभी आपकी लव लाइफ से हटकर आपके करियर पर और आपके गोल्स पर ज़्यादा ओरिएंटेड है। आप गोल ओरिएंटेड इस टाइम पीरियड पर, करियर ओरिएंटेड पर्सन ज़्यादा बन गए हो। फिर भी आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ हैं इस टाइम पीरियड पर वो बहुत ज़्यादा क्या है, हार्ट ब्रोकन है, बहुत ज़्यादा दिल इनका टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा ये एक ऐसी पोजीशन में है जहाँ पर ये किसी भी तरीके का कोई भी डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं और अपने पेंटिकल्स पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। अपने बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन हैं ये, जिनके बारे में भी आपने पूछा है। अपने पेंटिकल्स पर ये बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं इस टाइम पीरियड पर, अपना सारा का सारा जो इनका फोकस है ये वहाँ लगा हुआ है। लेकिन इसके बाद भी आपको क्या करते हैं, सोशल मीडिया पर चुप चुप के स्टॉक करते हैं, ठीक है। उन्होंने आपसे कम्प्लीटली अभी तक अपने आप को अलग नहीं किया, और अब आपको अपना एक पेंटिकल, आपको अपने गिफ्ट के तौर पर देखते हैं। उनको लगता है कि आप उनके लिए ना सबसे बड़ा एक प्राइज़ हो। बोलते हैं ना कि जैसे बच्चे को हम कोई टॉफ़ी दे देते हैं, या उसको कोई उसका फेवरेट चॉकलेट दे देते हैं, या उसको कार दिला देते हैं, उसको वॉच दिला देते हैं, तो बच्चा बहुत हैप्पी हो जाता है। द सेम थिंग विद दिस पर्सन। इस पर्सन को ऐसे लगता है कि आप उनके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पेंटिकल हो, आप उनके एक ब्यूटीफुल से गिफ्ट हो। बट इस टाइम पीरियड पर क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने पेंटिकल्स पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं इस टाइम पीरियड पर, तो अभी ये पर्सन क्या कर रहे हैं, आ तो नहीं रहे हैं आपसे बात करने, है ना। मे बी अगर आपने या तो इनको ब्लॉक कर दिया है या इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, और ये पर्सन क्या कर रहे हैं इस टाइम पीरियड पर, आपको देख रहे हैं दूर से, है ना। चुप चुप कर सारी की सारी नज़र इनकी आप पर ही है कि कैसे ना कैसे करके ये कैसे वापस आ जाएं आपकी लाइफ में। इनको ये है कि दोबारा से सिचुएशंस ठीक हो और ये वर्क करें और दोबारा से आपकी लाइफ में वापस आ जाएं। ये इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देखते हैं, और
एक तरीके से एक प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप समझते हैं ये आपके साथ इनको किसी भी तरह का कोई डाउट या किसी भी तरीके की कोई इनसिक्योरिटी फील नहीं होती। ये पर्सन डेफिनेटली एक नए प्यार के साथ आपके लाइफ में दोबारा ज़रूर आएंगे, एक नए रोमांटिक तरीके से आपकी लाइफ में दोबारा से शुरुआत होगी इस पर्सन के साथ। अभी ये पर्सन किसी भी तरीके की किसी भी डिसीज़न लेने की पोजीशन में मुझे नज़र नहीं आ रहे। अगर आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको इस पर्सन का वेट थोड़े टाइम के लिए करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है इस पर्सन का। लेट मी पुल सम मोर कार्ड्स। ओके, परसिवरेंस। इस टाइम पीरियड पर आपसे ये कहा जाता है कि आपको डेफिनेटली अपने अंदर थोड़ा सा कंपैशन रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन्होंने ऐसा सोचा था कि आपके साथ इनकी लाइफ आगे तक चलेगी, आप लोगों में मैरिज या कमिटमेंट को लेकर कोई इशू हुआ है और ये अभी भी सोचते हैं कि क्यों ये रिलेशनशिप पूरा नहीं हो पाया, और इस रिलेशनशिप को पूरा करने के लिए ये आपकी लाइफ में दोबारा ज़रूर वापस आएंगे। सी, आपके लिए दो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, एक आया है अबंडेंस और एक आया है ग्रोथ। अगर आप अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील कर रहे हो या आप अभी इस पर्सन को लेकर सोच रहे हो कि क्या होगा, सो डेफिनेटली ये पर्सन वर्क करके ज़रूर आपकी लाइफ में आएंगे। और जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तो आपकी डेस्टिनी भी आपके साथ बहुत स्ट्रांगली वर्क करेगी, क्योंकि आप लोग एक दूसरे के कंपैटिबल मैच हो, आप लोग एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। यूनिवर्स आपको डेफिनेटली आगे जाकर चॉइसेस देगा, यहाँ पर एक नहीं दो पर्सन को लेकर। ये तो ज़रूर वापस आएंगे ही आएंगे जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, लेकिन मैं किसी न्यू पर्सन की एनर्जी भी फील कर पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी ज़रूर आएंगे इस टाइम पीरियड पर। ये पर्सन किसी भी एक सिचुएशन में नहीं है कि वो आपको लेकर कोई भी एक डिसीज़न ले सके, लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली आपकी लाइफ में वापस आएंगे और आपको कुछ सॉलिड देंगे। जैसे ही ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे आप देखोगे कि जितनी भी इनकम्प्लीट चीज़ें आपकी लाइफ में अभी आपको लग रही हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में कंप्लीट होती हुई नज़र आएंगी। लेट मी पुल सम मैसेज कार्ड। आपके पर्सन के आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं, ज़रा आपके मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, सो यू हैव लॉट्स ऑफ कार्ड्स। ओके, लेट मी ओके, सो आपके लिए सबसे पहला जो मैसेज कार्ड आया है, आई विल बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ टू यू, दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ वेरी वर्किंग वेरी हार्ड ऑन इट्स पेंटिकल्स। अपने पेंटिकल्स पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं ताकि एक बेटर पर्सन बनकर आपकी लाइफ में आ सके, आपको सारी चीज़ें दे सके जो आप डिज़र्व करते हैं। आई ऑलवेज प्रोटेक्ट एंड लव यू। सो ये पर्सन कह रहे हैं कि वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे और हमेशा आपसे प्यार करेंगे। नेक्स्ट यू हैव आई कांट लेट यू गो। सी हाउ क्लियर इट इज़। ओके, बहुत ही क्लियरली अनाउंस कर रहे हैं कि देखो कुछ भी हो जाए मैं आपको ऐसे ही अपनी लाइफ से जाने नहीं दूंगा या जाने नहीं दूंगी। इट्स नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक, यू कैन रिलेट विद योर पर्सन। ऐसे ही आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे, बीच मझधार में छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। दिस पर्सन विल डेफिनेटली कम इन टू योर लाइफ। इट्स अ डिफ़िकल्ट टाइम फॉर मी टू कम फॉरवर्ड। सी, ऑलरेडी क्लियर कर रहे हैं कि आऊँगा बट या आऊँगी, बट अभी इस टाइम पीरियड पर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है। कुछ एक सिचुएशंस हैं जिनमें वो बहुत बुरी तरह से उलझे हुए हैं। आई हैव मास्टर्ड हाउ टू मेक दिस वर्क। और मैं क्या कर रहा हूँ इस टाइम पीरियड पर, या क्या कर रही हूँ इस टाइम पीरियड पर, बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ ताकि मैं आप अपनी चीज़ों पर वर्क करके आपकी लाइफ में दोबारा से एंटर कर सकूँ। ओके, लेट मी पुल सम मोर मैसेजेस फॉर यू। व्हाट आर द स्वीट मैसेजेस। कुछ प्यारे प्यारे और मैसेजेस हैं, तो आपके पर्सन आपको कौन से प्यारे मैसेजेस देना चाह रहे हैं। ओके, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, लग रहा है बहुत लंबे टाइम पीरियड से आपसे बात नहीं हुई है इन पर्सन की। ओके, कैन वी स्टार्ट अगेन। सी, आई कांट लेट यू गो। सो डेफिनेटली ये पर्सन दोबारा आएंगे और दोबारा से चीज़ें स्टार्ट होंगी आपकी लाइफ में इस पर्सन के साथ। आई एम इन अ ट्रैप राइट नाउ। ऑलरेडी दो चीज़ें हैं, इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कम फॉरवर्ड, और उसी के साथ एक नया मैसेज है, आई एम इन अ ट्रैप राइट नाउ। सो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इन पर्सन की लाइफ में, इस टाइम पीरियड पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। तो वो आपसे कह रहे हैं कि मैं अभी फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ, रुक जाओ, मैं थोड़ा डील कर रही हूँ अपनी सिचुएशंस के साथ। नथिंग कैन अपार्ट अस। कुछ भी चीज़ें हम दोनों को अलग नहीं कर सकती, बोल रहे हैं।
आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू। तो ये पर्सन कह रहे हैं मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। वन डे आई विल विन यू। सो दिस इज़ अ कमिटमेंट फ्रॉम दिस पर्सन कि एक ना एक दिन मैं आपको जीत लूँगा या जीत लूँगी। आई एम कमिंग बैक अगेन, कह रहे हैं वापस आना है और बिल्कुल आएंगे। नेक्स्ट, आई विल टॉक टू माई पेरेंट्स। सो मे बी कोई थर्ड इशू बहुत ज़्यादा अगर यहाँ पर इफ़ेक्ट कर रहा था, कोई कमिटमेंट अगर ये आपको नहीं दे रहे थे, तो वो आपसे कह रहे हैं कि डेफिनेटली मैं वर्क करके अपने पेरेंट्स से बात करके वापस आएंगे आपकी लाइफ में। नेक्स्ट है, आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू। सो कुछ गिफ्ट देख के आपको खुश करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। अगर इन्होंने बहुत बुरी तरह आपका दिल तोड़ा, आपको घोस्ट किया था, बिना बोले ही आपसे चीज़ें ख़त्म कर दी थी, है ना, कुछ एक कमिटमेंट आपको नहीं दिया था, तो वो इस गिफ्ट को देकर आपसे चीज़ें फुलफ़िल करना चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग पाइल नंबर 2। बट बिफोर फिनिश इट, आई एम पुलिंग वन एडवाइस कार्ड फॉर यू। आपके लिए एक एडवाइस कार्ड देख लेते हैं। व्हाट इज़ योर लव एडवाइस कार्ड? व्हाट इज़ लव एडवाइस कार्ड फॉर माई ब्यूटिफुल व्यूअर्स टू चूज पाइल नंबर 2? ओके, पाइल नंबर 2। वाओ, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, सी अगेन। सो डेफिनेटली इस पर्सन के साथ दिस इज़ द एश्योरिटी एंड दिस इज़ द एश्योरेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। ये यूनिवर्स की तरफ से एक तरीके का क्लियर कट आपको इन्फॉर्मेशन है कि आपको लग रहा है अभी कि ये पर्सन नहीं आएंगे। मुझे दो लोगों की एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है कि ओल्ड पर्सन जिनके बारे में आप ये रीडिंग ले रहे हो, ये ज़रूर वापस आएंगे, ज़रूर आएंगे और आपसे सॉरी मांगेंगे। इसके अलावा आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है, बिकॉज दिस इज़ योर एंजल्स, दिस इज़ द मैसेज जो आपके एंजल्स आपको दे रहे हैं। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक नया स्टार्ट होने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट पाइल नंबर 2। बी हैप्पी। ओके, दिस इज़ माई रीडिंग। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हे ग्रुप 3 जिन्होंने इस मरून कलर की नेल पेंट को चूज़ किया था, आइए देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं और इस टाइम पर कौन से मैसेजेस आपको देना चाह रहे हैं। ओके, तो आपने जो कार्ड को चूज़ किया था वो कार्ड आपके पास है चेंज। सो डेफिनेटली इस टाइम पीरियड पर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं और ये चेंजेस आपके सिर्फ रिलेशनशिप के टर्म्स में नहीं है, बल्कि आपकी फैमिली में, आपके करियर में बहुत सारे चेंजेस इस टाइम पीरियड पर हैं और ये चेंजेस आपको बहुत ज़्यादा कड़वे भी फील हो रहे हैं। मुझे इस कार्ड को पकड़ते ही आप लोगों के लिए फीलिंग आ रही है कि आप इन चेंजेस से अभी भागने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अगेन आपको ये कहा जाता है कि आपको नहीं पता आपका फ्यूचर कितना ब्यूटीफुली चीज़ों को होल्ड किया हुआ है। आपके फ्यूचर में कितनी ब्यूटीफुल चीज़ें आपके लिए आपको नहीं पता। तो आपको यही कहा जाता है कि ट्रस्ट योर डेस्टिनी एंड ट्रस्ट दिस टाइमिंग। जो भी आपकी लाइफ में ये टाइम पीरियड चल रहा है, इसको ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पीरियड में आप बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स, न्यू लोगों से मिलने वाले हैं, रीलोकेट करने की चीज़ें हो सकती हैं, आप किसी दूसरी कंट्री, किसी दूसरी सिटी जाकर रहने वाले हैं, कोई नया बिज़नेस, कोई नई जॉब स्टार्ट करने वाले हैं और डेफिनेटली बहुत सारे लोगों से भी आप मिलने वाले हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि ये सारे के सारे चेंज आपकी लाइफ में होने ही थे, सारे के सारे डेस्टिनी बेस्ड हैं और इनको आना ही था। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए। देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए। ओके, द हेरियोफेंट। तो थोड़े और कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ। थोड़े और कार्ड्स निकाल लेते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ कप्स। आप बहुत रोमांटिक टाइप के पर्सन हो, बहुत ही रोमांटिक हो आप लोग, बहुत ही केयरिंग हो, बहुत ही लविंग हो, बहुत ही ब्यूटीफुल हो। फाइल नंबर 3 के पर्सन, ओके, ओके। सो पाइल नंबर 3, जिस पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हो, बैक ऑफ द डेक इज़ द टावर। सो डेफिनेटली जिन पर्सन के बारे में आपने पूछा है ना,
इस पर्सन से बहुत बुरी तरीके से आपकी चीज़ें एंड हो चुकी हैं। ये पर्सन बिल्कुल भी किसी भी पॉसिबल ही नहीं है कि ये पर्सन अभी आपकी लाइफ में हो। और इन पर्सन ने क्या किया है, आपका दिल बहुत बुरी तरह तोड़ दिया है। आपको अपनी लाइफ से बिना कुछ रीज़न दिए ही आपको घोस्ट किया है और बहुत ही बुरे नोट पर इस पर्सन के साथ आपकी जो चीज़ें हैं वो फिनिश हुई हैं। ये पर्सन डेफिनेटली एज में आपसे बड़े हो सकते हैं। एक एज गैप आपका इस पर्सन के साथ है और आप लोगों के बीच बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अगर आपने कभी फ़िज़िकल मोमेंट्स कुछ इस पर्सन के साथ शेयर किए थे तो ये पर्सन उन मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा याद करते हैं और इस पर्सन पर दिस पर्सन इज़ नॉट वेरी हैप्पी राइट नाउ, दिस पर्सन इज़ वेरी 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 सैड राइट नाउ। ये पर्सन अपनी लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि ये पर्सन की खुशी तो आप थे। ये पर्सन तो आपसे शादी करना चाहते थे, आपको कमिटमेंट भी दिए थे, लेकिन इस टाइम पीरियड पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे बहुत दूर है। मे बी किसी दूसरी सिटी में है, किसी तरीके का आप लोगों का कोई कांटेक्ट नहीं है। लेकिन अगेन आपसे ये कहा जाता है कि ये पर्सन आपकी एज में बड़े हो सकते हैं, आपने जिन पर्सन के बारे में पूछा है, और बहुत बुरी तरह या तो आपने इनको घोस्ट किया है, लेकिन मुझे इनकी फीलिंग ज़्यादा आ रही है कि इन्होंने आपको घोस्ट किया है और बिना कुछ कहे ही आपसे चीज़ों को ख़त्म कर दिया बहुत बुरे नोट पर। और ये पर्सन अब बिल्कुल भी खुश नहीं है अपनी लाइफ में। बहुत सारे एडिक्शंस मैं इस पर्सन के अंदर देख रही हूँ। मे बी ही और शी इज़ अल्कोहलिक, स्मोक बहुत ज़्यादा करते हो, या किसी भी तरीके के एडिक्शन में ये पर्सन बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और इनको अपनी लाइफ में आपकी कमी बहुत ज़्यादा खलती है। कुछ लोगों के लिए मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि ये पर्सन किसी और से मैरिड है, इनकी शादी कहीं और हुई है, लेकिन इसके बाद भी ये पर्सन आपको ही फील करते हैं, आप ही को सोचते हैं। आप लोगों के बीच इतना ज़बरदस्त अट्रैक्शन है इस इतने टाइम पीरियड के बाद भी कि ये पर्सन आपको रिप्लेस नहीं कर पा रहे और ना आप इस पर्सन को रिप्लेस कर पा रहे। हो सकता है इन पर्सन की शादी को लेकर कोई इशू अभी इस टाइम पर फैमिली में चल रहा है और बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, लेकिन आपको भी इन्होंने मैरिज का कमिटमेंट दिया था, लेकिन आपकी मैरिज हो नहीं पाई। और इस टाइम पीरियड पर ये पर्सन वही सोच रहे हैं कि कैसे सिचुएशंस को अब ठीक किया जा सके। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं भी हैं तो भी ये दिन रात आपके बारे में ड्रीम करते रहते हैं और इनको बहुत बुरे बुरे सपने भी आते हैं आप दोनों को लेकर कि अब वो अपना चांस खो चुके हैं और अब आपकी लाइफ में दोबारा वापस नहीं आ सकते। कुछ लोगों के लिए मैं एक नए पर्सन को देख रही हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक नए पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्ट हैं। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्ट है और आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देकर आपसे शादी करना चाहते हैं। आपके साथ आपको अपनी फैमिली के तौर पर देखते हैं और आपको एक बहुत ही लविंग, केयरिंग और चेयरफुल पर्सन के तौर पर देखते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो इंटरनली और एक्सटर्नली, मतलब आउटर इनसाइड एंड आउटसाइड आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन हो। ये पर्सन किसी हायर अथॉरिटी में जॉब करने वाले हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रुप्स में वर्क करने वाले पर्सन हो सकते हैं और ये अब कोई न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में। ये पर्सन तो मुझे चांसेस नहीं है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन जिनकी शादी किसी और से हो गई है, ये आपको दिन रात बहुत याद करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं और डेफिनेटली उनको अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा रिग्रेट है कि वो आप उनकी लाइफ में नहीं हो। एक न्यू पर्सन मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ। ये पर्सन बहुत जल्द आपके पास आएंगे और आपको कोई मैरिज का कमिटमेंट देंगे और आपसे डेफिनेटली शादी भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड आपको शादी को लेकर आए हैं। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। कुछ और कार्ड्स पुल करते हैं तो आपके लिए जो एनर्जीज़ मुझे जहाँ पर फील हो रही हैं वो दो पर्सन की हो रही हैं। एक जो ओल्ड हैं, जो पास्ट लाइफ से बिलोंग करते हैं, जो अब आपकी लाइफ में नहीं है, उनकी शादी किसी और से हो सकती है या उनकी शादी कहीं और फिक्स हो गई है। वो पर्सन आपको लाइफ में आप बहुत मिस करते हैं और आप उनके लिए एक अल्टीमेट पार्टनर थे, आप उनके लिए बहुत कंपैटिबल पार्टनर थे। उनको ऐसा पार्टनर अब अपनी लाइफ में नहीं मिल रहा है। दूसरा, कोई एक नया पर्सन है जो आपकी लाइफ में आपके वर्क प्लेस से रिलेट हो सकता है, आप पे नज़र रखे हुए हैं ये भी बहुत टाइम पीरियड से, और ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ मूव करेंगे। कोई हायर अथॉरिटी के ये पर्सन हो सकते हैं। देखते हैं, नो कांटेक्ट की सिचुएशन में आप इनसे बिल्कुल बातचीत बंद किए हुए हो। ये पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है भाई, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं अभी भी जो आपसे ये कहना चाहते हैं जो नहीं कह पाए हैं। Let me pull some more cards for our group of pile number 3. Workaholic,
dissipating. Okay, you have isolation. ये जो न्यू पर्सन है ये आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं, आप इनको बहुत टाइम पीरियड से जानते हो और बहुत ही मिस्टिकली आपके लाइफ में आ गए हैं और अभी भी आने वाले हैं। अगर आपकी लाइफ में कम्प्लीटली आप इनसे बातचीत ज़रूर करते हो, यू आर इन टच विद दिस पर्सन, लेकिन जो दूसरे पर्सन है वो बिल्कुल कम्प्लीटली आइसोलेशन की पोजीशन में है और बिल्कुल बहुत ज़्यादा रिग्रेट है उन्हें अपनी लाइफ में इन चीज़ों को लेकर। तो आप जो ये रीडिंग है प्लीज़ दो तरीके के पर्सन्स के नज़रिए से देखिएगा। एक कोई ओल्ड पर्सन है डेफिनेटली आप जिनके बारे में सोच रहे हो, और कोई न्यू पर्सन है जो आपकी वर्क प्लेस पे हैं और बहुत ही ज़्यादा वर्कहॉलिक हैं। ये पर्सन किसी हायर अथॉरिटी में वर्क करने वाले हो सकते हैं, ऑर्डर देने का काम जिनका होता है ना, या जो लीड करते हैं पूरी की पूरी टीम को, ये पर्सन उस हायर अथॉरिटी में। बहुत मिस्टिकली आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज हो रही हैं जिनका रीज़न आपको भी नहीं पता लग रहा है। ये पर्सन जिनके आप अभी टच में हो, जो आपकी लाइफ में अभी एक न्यू पर्सन है, ये डेफिनेटली आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी फैमिली देखते हैं और आपको बहुत जल्द प्रपोज भी करेंगे, लेकिन बहुत क्विकली इनके एक्शंस रहेंगे, इसलिए थोड़ा सा आप संभल के डिसीज़न लीजिएगा। और वर्क को लेकर मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में इस पर्सन को लेकर बहुत सारी नई एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में आने वाले इस न्यू पर्सन को लेकर। कुछ मैसेजेस लेते हैं, किस तरीके के मैसेजेस आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। लेट मी पुल सम मैसेजेस। ओके, इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कम फॉरवर्ड, सो डेफिनेटली ये आपकी कुछ उस पर्सन से रिलेटेड है। आप रीडिंग देख के समझ ही गए होंगे कि ये मैसेज किसका हो सकता है। ये पर्सन कह रहे हैं कि इस टाइम पीरियड पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है आगे आके किसी भी तरीके का कोई मूव कर पाना, क्योंकि इनकी लाइफ में अभी मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं। मे बी इनके घर वाले शादी के लिए लड़का या लड़की कुछ देख रहे हैं और ये उसी में फंसे हुए हैं, तो ये अभी आपके पास वापस नहीं आएंगे। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी शादी भी हो चुकी है। बी पेशेंट विद मी, आई एम वर्किंग हार्ड। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ओल्ड के जो हैं वो कह रहे हैं कि फिर भी एक आधा चांस ऐसा है कि मैं अगर वापस आया तो मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ। नेक्स्ट यू हैज़ आई एम नॉट श्योर व्हाट टू चूज़। सो डेफिनेटली ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, शादी हो चुकी है, दूसरी लाइफ में सेटल्ड हैं, तो ये कह रहे हैं कि अब समझ में नहीं आ रहा है कि सिचुएशंस को किस तरीके से डील किया जाए। आई कैन सी यू एज माई लाइफ, दिस इज़ अ मैसेज फ्रॉम द न्यू पर्सन। डेफिनेटली ये आपको अपनी लाइफ के तौर पर देखते हैं, अपनी वाइफ के तौर पर और हस्बैंड के तौर पर देखते हैं। हीलिंग इज़ हियर, दिस इज़ द कार्ड फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर यू, दैट दिस इज़ द टाइम पीरियड व्हेन यू नीड टू हील योर सेल्फ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो। पाइल नंबर 3, आपको बहुत बुरी तरह से गोस्ट किया गया था, या आपकी जितनी भी सिचुएशंस थी इस पर्सन के साथ उन्होंने बिना कुछ कहे ही ख़त्म कर दिया। आई वॉन्ट यू टू बी सो प्राउड ऑफ मी, दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम द न्यू पर्सन। ओके, let me pull one more card. Okay, I have to stand my ground. So definitely this new person is already working very hard कि आपकी तरफ दोबारा से वापस आ सकें। आपको बहुत ज़्यादा जानते हैं, चाहते हैं, तो वो वही देखते हैं कि आपकी तरफ किस तरीके से मूव किया जा सकता है। आपके लिए मैं कुछ और मैसेजेस पुल कर रही हूँ इस ब्यूटीफुल से स्मॉल मैसेज से। पहला आपके लिए है प्लीज़ कॉल मी, तो प्लीज़ बात कीजिए इनसे अगर आप बात कर पाते हैं तो, अगर आप माफ़ कर पाएँ। ऑफिस मेमोरीज़ विद यू, सो डेफिनेटली ये पर्सन आपके ऑफिस से हैं, आपका इनके साथ ऑफिस, एक ही ऑफिस में आप लोग वर्क करते थे, तो ये कह रहे हैं कि ऑफिस मेमोरीज़ विद यू, तो डेफिनेटली ये आपके साथ बिताए हुए टाइम को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। गिव मी सेकेंड चांस, अगर आप पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं तो कुछ लोगों के लिए जिनकी अभी शादी की बात चल रही है वो आपके पास वापस आके दोबारा कह रहे हैं कि कैन यू प्लीज़ गिव मी द सेकंड चांस, कि आप उन्हें सेकंड चांस देंगे, तो वो आपसे सेकंड चांस भी मांग रहे हैं। इट्स ऑल अप टू यू गाइस, देना चाह रहे हो सेकंड चांस? मुझे बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में, कुछ तो बता दिया करो यार कमेंट सेक्शन में। आई मिस यू, आपको बहुत याद करते हैं ये पर्सन, बिकॉज दिस पर्सन इज़ नॉट वेरी हैप्पी। सी, आई मिस यू, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं ये पर्सन आपको, बहुत ज़्यादा, और बहुत परेशान भी हैं। वो बिल्कुल भी खुश नहीं है अपने आप से, उन्होंने जो आपके साथ किया। आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू अगेन, बहुत ज़्यादा नाइटमेयर उनको आते हैं। ओके,
let me pull some more messages for our group 3. Okay, I just want to be with you. So innocently बोल रहे हैं बड़े ही प्यार से कि देखो मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और चाहती हूँ. यू हैव द नेक्स्ट इज़ वन डे आई विल विन यू. अगेन कह रहे हैं एक दिन मैं तुम्हें जीत ही लूँगा या जीत ही लूँगी. सो दिस इज़ ऑल योर पर्सन वॉन्ट्स टू टेल यू. इफ़ यू रियली थिंक कि आपको उन्हें सेकेंड चांस देना चाहिए, सो प्लीज़ गो अहेड, because your feelings is already so strong towards this person. Now the decision is up to you. जो भी आप डिसीज़न लोगे प्लीज़ वाइसली लीजिएगा. आपके लिए एक लव मैसेज कार्ड देखते हैं. ओके, सो यू हैव नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन. सो डेफिनेटली आप जितना ज़्यादा सिचुएशंस के बारे में सोचोगे उससे आपको कोई भी एक सॉलिड चीज़ नहीं मिलेगी. आपको ये कहा जाता है इस कार्ड के साथ कि यू हैव टू ट्रस्ट योर हाईएस्ट गुड. आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव रखने की ज़रूरत है. आपको ये कहा जाता है कि अगर आपका कुछ बेटर चीज़ें हैं जो आपको इस टाइम पीरियड पर नहीं दिख रही हैं, पर वो बेटर चीज़ें आपके लिए आगे ज़रूर आ रही हैं. एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ सरेंडर. दिस इज़ द कार्ड जो आपको ये कहता है कि देखो डिवाइन को अपने आप को सरेंडर कर दो, अपने आप को यूनिवर्स को सरेंडर कर दो. बिकॉज आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो, तो आपके लिए मुझे यही फीलिंग आ रही है कि आप खुद को डिवाइन को समर्पित कर दो. जब आप डिवाइन को खुद समर्पित करोगे तो आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील नहीं करोगे, आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे अपनी लाइफ में. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग पाइल नंबर 3. और इफ़ इट्स रेजोनेट्स विद यू पाइल नंबर 3 देन प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताओ, और इस चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर दो. थैंक यू सो मच. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर. बाय बाय.